सबसे पहले तो मैं सुनेत्रा जी को शुभेच्छा देना चाहती हूँ कि एक महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हो रही है महाराष्ट्र में। ये हमारे लिए अभिमान की बात है। दूसरी बात ये कि सुनेत्रा जी से हमारे पर्सनल संबंध रहे हैं बहुत पुराने, तो वो आज बन रही हैं उप मुख्यमंत्री, इसका भी मुझे आनंद है। लेकिन उनके सामने चुनौतियाँ बहुत रहेंगी। मुझे सक्षमता से वो इनका सामना करेगी, इसका विश्वास है और मैं उनको शुभेच्छा देना चाहती हूँ। क्योंकि पहले तो वो चाहते थे अजीत दादा, लेकिन अब क्योंकि जो स्थितियां हैं वो बदली। हालांकि शरद पवार जी का भी जो प्रतिक्रिया है वो आई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी तो जानकारी नहीं थी कि सुनेत्रा जी जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगी। अब ये तमाम चीजें चल रही हैं, तो इस सब पर आपकी एक बार प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। एक तरफ विलय को लेकर चर्चाएं हैं भी, नहीं भी हैं, शरद जी का भी बयान है, क्या कहेंगे? विलय को लेकर अजीत दादा की ये आखिरी अंतिम इच्छा थी और इसका सम्मान मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनेत्रा ताई भी लेंगी और एनसीपी के सारे आमदार और सदस्य इसका सम्मान रखेंगे, क्योंकि अंतिम इच्छा अगर अजीत दादा की पूरी नहीं करते हैं तो फिर तो बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी बात ये कि हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, ये न सिर्फ एनसीपी के विलय के बारे में बात हो रही है, उनके परिवार की भी ये बात है और वो सबसे बड़े वरिष्ठ सदस्य है उस परिवार के। अगर उनको ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर सुनेत्रा जी को बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उनके परिवार में जिस तरह के संस्कार हैं वो संस्कार यानी कहीं ऐसा आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे उनको नहीं पता था। लेकिन वो बड़े दिल के हैं, घर के बड़े हैं, तो उन्होंने फिर भी बड़े दिल से इस बात को स्वीकार कर लिया है और यही उनका कैरेक्टर है।